हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मार्क्सन फार्मा के स्टॉक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगातार ये स्टॉक हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके पीछे के क्या रीजन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मार्क्सन फार्मा की अगर हम बात करेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक ऑलरेडी हमें 38% यहाँ पे गिरता हुआ भी नजर आ चुका है और लगातार ये कंपनी में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो उसके पीछे के क्या रीजंस है, तो देखिए अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नजर नहीं आती है। ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के में यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। और अभी ये क्वार्टर में भी जो रिसेंटली जो क्वार्टर है यहाँ पे कंपनी ने अपना हाईएस्ट ईवर यहाँ पे कंपनी ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया था। लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे क्वार्टर 3 में कंपनी का नजर आता है। लेकिन फिर उसके बाद में कंपनी में क्यों गिरती हुई नजर आ रही है, तो देखिए अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो लगातार यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे अराउंड 25% का इम्पोर्ट टैरिफ वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट को ये लगता है कि क्या एकदम से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स क्या गिर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यूएस ए कंपनी को 50 से 60% की अगर हम ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 50-60% का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे यूएस से आता हुआ नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर वहां पर अगर टैरिफ लगाने के रिगार्डिंग अगर बातें चलेगी तो वहां पे डेफिनेटली कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे कंपनी इंपोर्ट करेगी तो वहाँ पे सीधा 25% वहाँ पे वो चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सपेंसिव होती हुई नजर आएगी। तो उसके जो अल्टरनेटिव्स वगैरह होंगे तो लोग वहाँ पे उस चीज़ों को देखने का ट्राई करेंगे। तो हो सकता है कि उससे वहाँ पे थोड़ा बहुत ये कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर यहाँ पे फर्क आ सकता है। तो ये देख के मार्केट को लगता है कि थोड़ा यहाँ पे मार्केट कॉशियस है। लेकिन देखिए जिन भी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे जिनकी मैन्युफैक्चरिंग खास करके हमें यहाँ पे यूएस में नजर आती है तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन अगर हम मार्क्सन फार्मा की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 4 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हमें यहाँ पे नजर आती है, जिसमें से एक जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो हमें यहाँ पे यूएस में नजर आती है। दो अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में गोवा में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है, और बाकी अगर हम एक कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे यूके में कंपनी की नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहाँ पे कंपनी की गोवा वाली फैसिलिटी से आई थिंक जो कंपनी प्रोडक्ट वगैरह बनाती है वो यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती होगी, तो उससे थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मेनली यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट बेचती होगी मुझे लगता है कि जो यूएस वाली जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसी से हमें यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट सेल करती हुई नजर आती है होगी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अच्छा खासा करेक्शन हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये कंपनी में देख लिया है, और अभी ये लास्ट क्वार्टर में लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी ने पोस्ट किया। तो अगर इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग अगर हम आने वाले साल में अगर हम बात करेंगे तो 400-450 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। और अभी अगर हम देखेंगे तो लगभग 10,000 करोड़ के लगभग ये कंपनी का मार्केट कैप है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो फॉरवर्ड भी लगभग 24-25 टाइम्स के लगभग ये कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो करेक्शन वाइज ये कंपनी का करेक्शन काफी अच्छा ऑलरेडी हो चुका है। पी वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छे पी रेशियो पे ये कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत अगर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर यहाँ पे अगर कंपनी के कम भी हो जाते हैं, लेकिन जो कंपनी के बाकी वाले मार्केट यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके वाले मार्केट में जो कंपनी है जो काम करती है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एकदम से यहाँ पे कोई रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो अगर आप ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है तो मेरे हिसाब से थोड़ा अगर आपको ऐड करना है तो मेरे हिसाब से ऐड किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट भी यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे अराउंड 38% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। और अगर ये कंपनी लगभग 200 रुपये के लगभग ये कंपनी चली जाती है वहाँ पे ऑलरेडी 45% के लगभग ये कंपनी के अंदर करेक्शन हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो डेट वाइज ये कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा डेट भी नहीं है और लगातार अच्छे तरीके से कंपनी में ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और लगातार ये कंपनी R&D के ऊपर भी फोकस करती है, इसलिए देखा जाए तो अच्छे खासे प्रोडक्ट भी आने वाले टाइम पर हमें यहाँ पे कंपनी के आते हुए नजर आएंगे। तो पॉइंट से देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी में पर्टिकुलरली फार्मा इंडस्ट्री में नजर आती है जो अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो डेफिनेटली अगर आपको इस स्टॉक को बाय करना है तो मेरे हिसाब से बाय किया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छे रेंज में भी आ गया और एक अच्छे वैल्यूएशन भी कंपनी में भी करंटली यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि मार्क्सन फार्मा के स्टॉक लगातार क्यों गिर रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।